नकलची मैकू। इसी गांव में एक बंदर रहता था। उसका नाम था मैकू। मैकू बड़ा ही नटखट था। सारा दिन घरों की छतों पर घूमता और उछलता कूदता रहता था। बच्चों को कुछ करते देखता तो उनकी नकल उतार कर उन्हें चिढ़ाने लगता। कोई औरत छत पर कपड़े सुखाने जाती तो उन कपड़ों को उतार कर गली में फेंक देता। किसी के घर में घुसकर बच्चों के हाथों में से खाने पीने की चीजें उड़ा ले जाता। किसी का गमला फोड़ देता तो किसी के बर्तन उठाकर इधर उधर फेंक देता था। सारा दिन तोड़फोड़ और शरारतों में लगा रहता था। सारा गांव उससे परेशान था, पर कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि वो चालाक बंदर किसी के हाथ आता ही नहीं था। बच्चे उसके पीछे लग जाते और उसे गांव के बाहर कर आते, परंतु जैसे ही बच्चे गांव में पहुंचते वह उनसे भी पहले गांव में पहुंच जाता। एक दिन की बात है कि मोटा बनवारी अपने आंगन में दाढ़ी बना रहा था। मैकू उस समय घर की मुंडेर पर बैठा था। वह मोटे बनवारी को दाढ़ी बनाते हुए देख रहा था। दाढ़ी बनाने के बाद मोटा बनवारी किसी काम के लिए कुर्सी से उठकर घर के अंदर चला गया। उसका दाढ़ी बनाने का सामान वही मेज पर ही रखा था। मैकू बंदर को नकल उतारने का अवसर मिल गया। वह झट से कूदकर आंगन में आ गया और अकड़कर कुर्सी पर बैठ गया। पहले उसने शीशे में अपना चेहरा देखा, फिर थोड़ा मुस्कुराया और ब्रश पर क्रीम लगाकर उसे अपने चेहरे पर रगड़ने लगा। जल्दी ही उसका सारा चेहरा झाग से भर गया। अब बंदर ने ब्रश को एक ओर रखा और फिर शीशे में झांक कर देखा। सफेद सफेद झाग से भरा अपना चेहरा देखकर वह फूला नहीं समाया। उसने खों खों कर अपना सिर हिलाया और शांत हो गया। फिर मेज पर रखे सामान को गंभीरता से देखा और कुछ सोचकर दाढ़ी बनाने वाला उस्तरा उठाया। फिर उलट पलट कर उसकी जांच की और फिर ठीक मोटे बनवारी की तरह उसे अपने गालों पर चलाते हुए दाढ़ी बनाने की नकल करने लगा। उस्तरे से उसके गाल छिल गए और खून बहने लगा। बहुत दर्द हुआ और मैकू ची ची करते हुए गली की ओर दौड़ पड़ा। गली के बच्चे खेल रहे थे। जब उन्होंने मैकू की यह दुर्दशा देखी तो वे उसे चिढ़ाते हुए उसके पीछे दौड़ गए। सब उसे चिढ़ाने लगे, नकलची बंदर, मूर्ख बंदर, बाल अगर हो चेहरे पर बाकी और बना ले अपनी दाढ़ी। बच्चों को अपने ऊपर हंसते देखकर मैकू बंदर बहुत अधिक शर्मा गया। वह पूरी तेजी से भागा। बच्चे उसके पीछे पीछे भागे, किंतु वह बहुत आगे निकल गया था। वह सीधे जंगल में जा पहुंचकर अपने नकलची स्वभाव पर बहुत पछताया। उसने मन ही मन यह फैसला किया कि अब भूल कर भी किसी की नकल नहीं करूंगा और ना ही उस गांव में वापस जाऊंगा। उसके बाद मैकू बंदर गांव में कभी दिखाई नहीं दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी की नकल नहीं उतारनी चाहिए।